बैठबरे दैबा परनबा रनहु चांदो चौकिया बैठबै हे माया चौकी पहरदार रे बनिया दिहले न बैठाई रे दैबा चौकी पहरदार हो चांदो दिहला न बैठाई हे माया। अरे दैबा मन जेठिया हो चांदो हो बीजी घाट रे दैबा मान जेठिया बैठावे हो चांदो हो खो खाना रे भी ला रहे माया बरन बरन हो चांदो चौकी पहरदार रे दैबा अपने बैठल हो चांदो नाड़ा जब हाथी पर माया। तो सजनों चौकी पहरादार रंग बिरंग का जैसे खोखना बिलाड़ हुआ नेवला हुआ और ये सबको जगह जगह पर चांदो सौदागर ने पहरादार रखा और साथ साथ वो यही चाहते थे कि रे भाई अगर आज तुमने बाला का पहरेदारी करोगे आज रात जिंदा रखोगे तो जिंदगी भर तुम लोगों को भोजन दिया जाएगा पूरा परिवार का पालन होगा इसलिए तुम लोग ठीक तरह से पहरादारी करो। और अपने चांदो सौदागर एक नाड़ा हाथी पर नाड़ा हाथी का मतलब होता है कि उस पर पलान नहीं कसा था और उसी पर बैठ करके उन्होंने भी पहरा दे रहा था। दैत्य दानव को छोड़ करके चांदो सौदागर अपने आप पारंपरिक चीज में सबको चौकी पहरादार बैठा दिया। मोगल पठान को ठीक दरवाजे पर बैठाया कि रे भैया देखना तनिक भी चूक होगा तो तुम लोगों का बाल बच्चा सब गड़ियारा में भरा दिया जाएगा। चांदा बाजे करे हो दे बता आज पहरदारी रे दैबा चारों तरफ घूमे हो देवा लोग चांदो सौदा गारा माया कंद तो लागली है देवी है मैना दी सहरी रे दैबा पाँचो तो नबा है माता लेला बीस रामा माया। तो सज्जनों चौकी पहरेदार देख करके पांचों बहन भी सर बड़ी जोर जोर से रोती पीटती हैं। वापस में पांचों बहनें विचार करती है कि बहन अब कौन सी उपाय करोगी ऐसा करो कि अब चलो इंद्रासन राज को और बाबा भोले के पास जा कर के हम पांचों बहन ने उनसे विनती करेंगे कोई ना कोई उपाय तो जरूर बताएंगे। पांचों बहन विश्राम करके इंद्रासन की ओर चलती है। चली भैया अब है देवी है इंद्रासन राजर दई बजाई तो नजू मली है देवी है इंद्रासन राजा माया एक कोसा गिलहे देवी है कोसा बना दो सर रे दई बजाई तो
न जू मली बिसहरी इंद्रसान राजा माया। यहाँ से देवी विसर पहुँचती है इंद्रासन राज भोला महादेव इन पांचों बहन को देख करके और भागती चली जा रही है डर के मारे। अब पांचों बहन ने अपने बाबा भोले का पीछा कर रही हैं। एक बहन ने जाकर के आगे बसहा का डोरी पकड़ती है और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बाबा आपके बिना अब मेरा कोई सहारा नहीं है, आपने मुझे इतना क्यों बुलाते हैं। बाबा महादेव कहते हैं कि क्या चाहती हो तुम दोनों, तुम पांचों बहन में बताओ। बाबा भोले कहते हैं कि मांगो, क्या मांगती हो। कहा हमें 7 नक्षत्र दीजिए जिससे कि मेरा काम होगा। आप हमें चांदो सौदागर को दीजिए और साथ साथ इंद्रासन का नटुआ दीजिए जो कि नाच करेंगे उनके महल में, चांदो सौदागर के महल में, और खुश होगा सभी देवी देवता, उनके दरवाजे पर नाच होगा। 7 नक्षत्र दोगे तो हमें सहारा होगा। आप मुझे वीर हनुमान को दीजिए, ऐसा कहती हैं पांचों बहन विसार ने। माता विषहरी मानसा देवी वहाँ से वर प्राप्त करके और लौट आती हैं और कमलदाह में बैठ करके रोदन करती हैं। अब कोई उपाय नहीं है बहन। रोदन सुन करके अष्टनाग ने को जब सुनाई पड़ा कि देवी पांचों बहन विसार रो रही है, आकर के कहते हैं कि माता क्यों रोती हो। उन्होंने बताया कि मैं इसलिए रोती हूँ कि मृत्यु भुवन में एक ऐसा राजा है जिनका नाम है चांद बनिया। चांद सौदागर ने पूजा देना नहीं चाहता है, इसलिए बेटा यह बैल को तुम मुझे साथ दो। माता को प्रणाम करके अष्टनाग ने विश्राम किया। उसे याद आया माता मनसा देवी को ढोढ़ाई नाग का, और ढोढ़ाई नाग को पुकारती है माता। अरे दैवा बोलत बोला गली है माता मैना पिसहरी रे, दैवा मान तो पड़लो हे देवी हे ढोढ़ाई से नागा माया करल पुकार हे माता हे ढोढ़ाई से नागर। दैवा माता के जा बाबर सुनी के आई तो न जू मले ना नागारे। ढोढ़ाई नाग आते हैं, माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता किस कारण से तुमने मुझे याद की है। माता ने बिल्कुल बयान को, बिल्कुल कथा को नाग को सुनाता है। तो नाग ने कहते हैं, ढोढ़ाई नाग बोलते हैं कि माता हमें तो विष नहीं है, मैं कैसे डांस करूँगी। तो कहता है, माता कहती है कि देखो अगर विष नहीं है तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। माता ने उसे 7 तोला विष दिया और कहा जाओ बाला लखींदर को तुमने डस लेना और मेरा बैर को चुका देना। ऐसा कह करके नाग को 7 तोला विष दिया सज्जनों, और नाग लेकर के चलते हैं। चलते चलते एक तालाब के किनारे वो जो घास भूसा था उसमें लगा हुआ बड़ा बड़ा, उस पर विष का पोटली रख दिया और नाग ने बैंग वगैरह खाते हुए सो गया। और
विष का पोटली जो है वो जमीन पर गिर गया। कुछ सिंगी मछली ने खाया, कुछ चींटी पिपरी ने खा करके समाप्त कर दिया। जब नाग का नींद टूटता है तब उन्हें देवी का वचन का याद आता है। जमीन में जो थोड़ा बहुत विष गिरा हुआ था उन्होंने अपने जीवा से चाट करके और झटपट से वो नाग मनियार चलते हैं चौपाई नगर को। चली जाबा भैले रे नागा रे चौपाई नारे नागर रे दैबा जाई तो नजू मले रे नागा रे चौपाई नगर माया चंदा बाबा पर नागा रे घुमारे फिरा ना लागले रे दैबा घूमी फिरी आवारे नागारे चाली बारू भेल माया। ढोढ़ाई नाग सज्जनों घूम फिर करके बंगला पर से लौट करके चले आए। माता के पास जा करके प्रणाम करते हैं और पीछे हट करके समाचार सुनाने लगते हैं कि माता वहाँ तो तरह तरह का चौकी पहरादार बैठाया हुआ था, मैंने डंस वाला को नहीं कर सका माता। तब माता ने तो सब कुछ जानती थी। ढोढ़ाई नाग से कहते हैं कि तुमने चांदो सौदागर की बंगला पर से घूम फिर करके चला आया और झूठ मूठ की बातें बनाने चले हो। रे नागा, तुमने आहार पोखर जो होता है तालाब, उसमें धूर का पेड़ था, उसमें तुमने विष को रख दिया और सिंगी मछली जितने भी वो चींटी पिपरी बिच्छू था उसने विष को तो खा गया और तुमने तनी मनी इधर उधर की हवा से चाट करके और चारों तरफ उनका बंगला का पहारा लगा करके आए हो। झूठ बोलते हो। जा रे नागा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नाग डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। ढोढ़ाई नाग को श्राप देता है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें काटने से दंश करने से विष नहीं लगेगा और तुम्हारा 6 महीना तक जल में वास होगा और 6 महीना आप पृथ्वी पर ऊपर सूखा में रह सकते हैं। रे नागमनिया, तुमने हमसे छल किया इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अरे दैवा ऐसा न सुनिए रे नागारे चली बारू भेले रे दैवा माने माने अब ये देवी है कार छेना भी चारा माया पुकारला गल हे देवी है धामना से नागर दैवा आई तो नजू मली है देवी है माता के रो पासा माया। आबारे नागारे बोला तो नाला गल हे माया कौना दुखा पड़लो हे माता हे कहा भाना समझाई रे दैवा कौना दुखा पड़लो हे देवी हे कहा भाना बुझाई हे माया।
तो सज्जनों, माता विषहरी धामना नाग को बता रही है कि बेटा, अगर तुम बाला लखींदर को 10 लोगे तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर प्रथम पूजा तुम्हें दिलाऊंगा। तुम्हारा नैना दोनों ठोर जो है रतन से बनवा दूंगी और तुम्हारी दुमड़ी में नारायण तेल लगाऊंगी। नागा, इतना बैर मेरा साथ दो। माता का वचन सुन करके नागमनियार बड़े परेशानी के साथ, सज्जनों, अब क्या करते हैं, वहाँ से चलते हैं। नागमनियार चौपाई नगर को यात्रा बनाते हैं। चौपाई नगर को आते हैं। लोहा बांस घर के पास घूम फिर रहे हैं। लोहा बांस घर का तरी को एक हाथ खोदा, तब तक बिज्जी, जिसे नेवला कहते, उसने देख लिया। दौड़ मार करके सभी बिज्जी आते हैं और धमना नाग को पकड़ लेते हैं। कोई कहते हैं उनसे इसकी मार करके इसे फेंक दो, कोई कहते हैं कि नहीं, देवी का वाहन है। उसमें बुढ़वा सरदार जो था, बुढ़वा सरदार ने कहा, भैया इसको मारो पीटो नहीं, इनका 7 टुकड़ करो और 6 टुकड़ इसको जोड़ दो और 1 टुकड़ सबने मिल करके खा लो। तो नाग का नेवला ने 7 टुकड़ा बनाया, 1 टुकड़ा खा गया सबने मिलकर और 7 टुकड़ को जोड़ करके और छोड़ दिया। और नागमनियार अपना प्राण बचाने के लिए देवी के पास आते हैं। माता की मानसा देवी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे माता, मैं गया ठीक, एक हाथ तरी खोदा, लेकिन देख लिया नेवला ने हमें पकड़ कर ले गया माता और 7 टुकड़ा किया। 1 टुकड़ा खा गया और 7 टुकड़ा जोड़ करके हमें छोड़ दिया प्राण। ये माता, मैंने बाला का दंश नहीं कर सका। यह सुन करके 5 देवी घबरा गई और दौड़ मार करके अब कहती हैं कि क्या उपाय करोगी बहन। वो वहाँ से क्या उपाय करती है कि नेतुला के पास जाती है और नेतुला से कहती है कि हे बहन, मेरे ऊपर भारी विपत्ति आई है, इसलिए मेरी विपत्ति अब तुम ही हर सकती हो, तुम ही बता सकती हो। अरे देवा जय तो जुमली है, देवी है नेतुला के आबासर, देवा 5 तो बहिनी गेली नेतुला के या बासही माया, नजर पड़लोगे नेतुला 5 बहिन विषहरी रे, देवा नजर पड़लोगे नेतुला 5 बहिन विषहरी माया। सिंहासन पाटर, दैबा दूसर हाथ ले लीगे नेतुला, झारी भारी जलहि माया, आई तो जू मलीगे नेतुला माता केरो पासरे, दैबा बोल तोला गली गे नेतुला माता से जा बाबहे माया। हे माता मनसा देवी, पैर धोइए, सिंहासन पाट पर बैठिए। माता कहती है नेतुला, मेरे ऊपर भारी विपत्ति आई है, मुझसे बैरी किया है चांदो सौदागर ने, बाला का दंश कैसे होगा, मैं उससे बदला चुकाऊंगी।
जब तक पूजा नहीं देंगे तो उनका हर कुछ विध्वंस कर दूंगा। यह कहती है माता। नेतुला कहती है कि क्या उपाय बताऊं? तुम यहाँ से धौलागिरी पर्वत पर चली जाओ माता, वहाँ नाग मनियार है और आपने नाग मनियार से ही बालक को दंश करवा सकती हैं। इसलिए जाइए माता, आप धौलागिरी पर्वत पर चले जाइए। जाई तो झूमली है देवी है धौलागिरी पर्वत रे देवा, जाई तो न झूमली है माता है धौलागिरी पर्वत माया। जाई तो झूमली हे देवी है धौलागिरी पर्वत रे देवा, कैला ना पुकार हे देवी है नागमणि यारा माया। नागमणि यार रे दैवा, आई तो झूमल रे नागारे माता के जुरहे माया। बोल तोला गले रे नागारे माता से जा बाबरे दैवा, कौनी तो का रना है माता है आइला आवासा माया। सज्जनों, नागमनियार माता से प्रणाम करके कहते हैं, इस कारण से आई हो माँ, कहो हे माता मनसा देवी, मैं आपका क्या सत्कार करूं? माता मनसा देवी कहती है, एक बैर तुम साध दो मेरा, चांदो सौदागर से बैरी हो गई है। लोहा बांस घर में बाला लखिंदर को डस दो। पृथ्वी पर प्रथम पूजा सबसे पहले डलिया तुम्हें चढ़ाया जाएगा। अगर तुम बाला लखिंदर को डस दोगे तो तुम्हें दुमड़ी में नारायण तेल लगाऊंगी, रतन का दोनों ठोर बना दूंगी। इसलिए नागा इतना सा बैर साध दो। देह मोरा मोटा है माता है, कैसे के हम न जाई बैरे देवा, देह मोरो मोटा है माता है, कैसे के जाई मोहे माया। बोला तोला गली है देवी, पांचों बहन भी सहरी रे देवा, सुनबे न सुनबे रे नागारे, बचन नहा मारा माया। माता अब आप ही बता सकती है, मेरा देह देखिए कितना मोटा है, कोल्हू के समान है। मैं कैसे बाल भर छिद्र में, केस भर छिद्र में, कैसे मैं लोहा बांस घर में जा सकता हूँ? अब आप ही बताओ माता, कानागा तुम ही बताओ कि कैसे यह काम होगा। नाग मनियार कहते हैं कि ऐसा करो माता कि हमारा देह मल करके पतला कर दोगे, बाल परमान कर दोगी ना, तो मैं बाला लखिंदर को दंश कर सकता हूँ। माता विचार करती है।
और नाग मनियार भी कहते हैं हे माता, खोखना का पत्ता, आखरा भूसा, समुद्र का बालू, इससे मेरा देह में मालिश करोगी तो मैं बाल समान हो जाऊंगा, केस समान हो जाऊंगा और लोहा बांस घर में प्रवेश कर जाऊंगा। माता क्या करती हैं, चली जाती हैं। कोई बहन गांव ग्राम में घूमने के लिए मांग करके धान का आखरा भूसा लाती है, कोई बहन समुद्र का बालू लाती है, कोई खोखना का पात ले आती है और नाग मनियार को मलना शुरू कर दिया। जब मलते मलते बांस के समान हो गया, बांस परमान हो गया सज्जनों, तब नाग मनियार रो रो करके माता जी से कहते हैं कि हे माता, बोला बोला गले रे नागारे देवी से नारे जबाबर दैबा सुनहु न सुनहु हे माता हे बचन हे हमारा माया दहिया के दर्द समाता है जैते रे मोरो ना प्राण रे दैबा सिरबा के दर्द समाता है जैते मोरो प्राण माया। माता से नाग मनियार विनती करते हैं, हे माता अब मुझे छोड़ दीजिए, मेरा सर के दर्द से, देह के दर्द से प्राण छूट जाएगा। लेकिन माता बिसारी मानती नहीं है, उसे मलते मलते केस समान कर दिया। केस समान होने के बाद नाग मनियार ने अपना प्राण को छोड़ दिया। सज्जनों, अब बिसहरी पांचों बहन विचार करती हैं कि अब तो नाग मनियार ने अपना प्राण को त्याज दिया, अब मैं क्या करूंगी। अंगुली चीरिए माता है आमरी तर छीटलर दैबा नाग काजी लैलहे देवी हे पांचों बहिन भी सहरी माया चली भिल अब हे माता हे चौपाई नर नागर रे दैबा चली भैली अब हे देवी हे चौपाई नगर माया। माता बिसहरी नाग मनियार को हाथों में लेकर के आ रही थी। नाग मनियार रास्ते में गिर गया। अब क्या होगा, पांचों बहन विचार करने लगी, अब क्या करूं। कोई बहन विचार करती है कि चलो गांव ग्राम में सुपाठ और बोढ़न ले आऊंगा और नाग को खोजूंगा। ये पांचों बहन कोई झाड़ू लाने के लिए, कोई सुपाठ लाने के लिए, कोई चालनी लाने के लिए चली गई और तीनों बहन ने सब सामग्री को जुटा करके जमीन का धूली जो है बटोरती फटकती चालती फटकती नाग मनियार मिल गया। और तब माता बिसहरी ने नाग मनियार को सोना की किया में बंद करके और वहां से चली आती हैं लोहा बांस घर के पास।
और नाग मनियार को बाल भर छिद्र जो था, केश भर छिद्र जो था, उस पर रख दिया। तो सज्जनों, अब नाग मनियार सरक करके अंदर चला गया और मक्खी का रूप धर के माता बिसरी भी लोहा बांस घर में पहुंच जाती हैं। और अब क्या होता है इसके बारे में सुनिए सज्जनों। घर रे दैबा सरकी का गैले नागारे लोहा बांस घर माया चौदिस आवरे नागारे घूम फिर नाला गाले रे दैबा बाला के रोसी रौना मछेले दूध लावा के कटोरी माया। हे देवी, मैंने पहले दूध लावा का कटोरी खाया। माता कहती हैं कि रे डिंगरा नागमनियार जल्दी से डांस करो बाला को, नहीं तो चांदो सौदागर देखेंगे तो तुम्हें बड़ी पिटाई करेंगे, जान से मार देंगे, इसलिए जल्दी से डांसो। माता को जवाब देते हैं। नागमनियार कहते हैं कि हे माता, आप मुलुक की पूरे संसार की देवी होकर के मूर्ख बन रही हैं, तनिक भी बुद्धि ज्ञान नहीं है। बाला बिहुला गहरे नींद में सोया हुआ है और आप डांस करने के लिए कहते हैं। मैंने चांदो सौदागर का नमक खाया हूँ, उसे मैं जरूर शरीयत दूंगा। मैं कदापि सोए हुए बाला और को डांस नहीं कर सकता हूँ। माता कहती है कि रे डिंगरा नागमनियार, एक दिन तुमने चांदो सौदागर का नमक खाया तो तुमने शरीयत देने के लिए चले हो, और मैंने तुम्हें 5600 नाग का सरदार बना करके रखी। एक बचपन से पाला पोसा, दूध पिला करके इतना मोटा किया। जितना जल्दी हो इसे डांस करो। और जानते हो, पृथ्वी पर प्रथम पूजा तुम्हें दिलाऊंगी, तुम्हारा नैना दोनों ठोर रतन का बनवा दूंगी और दुमड़ी में नारायण तेल लगाऊंगी। नागमनियार तैयार हो जाते हैं और करते क्या है कि चारों तरफ घूम घूम करके अब माता से कहते हैं, साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता को मनाते हैं। चारों तरफ घूम घूम करके बाला का स्वरूप को देखते हैं और नागमनियार चिंता में पड़ जाते हैं, करूं तो करूं क्या। पूरब दिशा में खड़ा होकर के भगवान सूर्य से अर्ज करते हैं, हे सूर्य भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो भी दोष है तो विषहरी का है। फिर दक्षिण दिशा में बाबा बैजनाथ को पुकारते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है, जो भी दोष है तो विषहरी में। पश्चिम में देव करतार को सुमरते हैं, उत्तर में गंगा हनुमान को पुकारते हैं, गंगा मैया को पुकारते हैं कि हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चारों तरफ घूम घूम करके नागमनियार ने देख रहे हैं और माता से कहते हैं कि हे माता, अब थोड़ा हमें समय दो ताकि इन स्वरूप कितनी सुंदर जोड़ी बाला और बिहुला का है, इस उम्र में अगर डांस कर लेता हूँ, सोया हुआ पुरुष का डांस कर लेता हूँ तो हमें पाप लिखेंगे। अगर जगा रहता तो कोई बात नहीं है,
मुल्क का देवी होकर के तनिक भी आपको ज्ञान नहीं है, तनिक भी गया नहीं है और मुझे आप डांस करने के लिए कहती हैं। अब क्या करते हैं नागमनिया, बाला का देह यानी शरीर को परेखते हैं और बड़ाई करते हैं। अरे दैबा के सतोरो देखो रे बाला रे, भावुरा ना रे गुंजर, दैबा कौनी अंग मॉडर्न सबोरे नागारे, माया रे मोरा भाला लागे हे माया, कौनी अंग डंसोरे वाला रे, माया रे मोरा भाला लागे रे, दैबा बैरिनी जे छौरे वाला रे, मैना बीस हरि हे माया। चढ़ल भाला न कामन रे, दैबा गल्ला तोरो देखो रे बाला रे, सोबरा न के कला समाया, सीना तोरो देखो रे बाला रे, माये ना के पात रे, दैबा दांत तोरो देखो रे बाला रे, बिजुली नार छटक हे माया। अरे दैबा मुझ तोर देखो रे बाला रे, फरसा के सामान रे, दैबा पेट तोरो देखो रे बाला रे, आर थारे भंडार हे माया, आठों अंग देखो रे बाला रे, आगरा चंदाना रे, दैबा कौनी अंगा डंसो रे बाला रे, माया रे मोरा भाला लागे हे माया। सज्जनों, नागमनियार ने बाला का देह परेख रहे हैं, देख रहे हैं और उनकी सुंदरता की बड़ाई कर रहे हैं। केस जब देखते हैं तो भौरा के समान गुंजरते हैं और सिर को जब देखते हैं तो नारियल का फल की तरह लगता है। छाती देखते हैं तो मैना के पात तरह चौड़ी है और गला जब देखते हैं तो सोने का कलश के समान है। दांत जब देखते हैं तो बिजली छटकते हैं और लीलार जब देखते हैं तो मणि का छटक आता है और पेट जब देखते हैं तो अर्थ भंडार है और आठों अंग में महक अगर और चंदन का है। सज्जनों, नागमनियार कहते हैं किस अंग में मैं डांस करूं बाला, मुझे बड़ी ममता लगता है। उत्तर माथे नाग ठाड़ा हो गए, सब देवी देवता को साक्षी रखा, गंगा जी को साक्षी रखा, दक्षिण बाबा बैजनाथ को साक्षी रखा, ब्रह्मा जी को साक्षी रखा। नागमनियार ने चारों तरफ से सुमर करके और माता विषहरी कहती है कि रे डिंगरा नागमनियार जल्दी से डांस करो, अगर नहीं डांसोगे तो जा तुम गोरखारी में सीधा से चुपचाप बैठ जाना।
हमारे बाला न डंस बरे दैबा सोनहु ना सुनहु रे डिंगरा नागमणि यारा माया बोल तोला गलहे देवी हे नाग सेना रे जा बाबरे दैबा सोनहु ना सुनहु रे डिंगरा नागमणि यारा माया। माता विषहरी नागमनियार को धिक्कार देती हुई कहती हैं कि रे टिंगरा नागमनियार, तुम्हारा जग में सर्वप्रथम पहले पूजा होगा। तुम्हारी डुमरी में नारायण का तेल लगाऊंगी और तुम्हारा दोनों रतन का ठोर बनवा दूंगी। अगर तुम नहीं डांस करोगे तो जा तुम गोथारी में जाकर के बैठना। नागमनियार कांदते खिजते हुए रोते पीटते हुए जाकर के गोरथारी में नागमनियार बैठ गया। माता विषहरी ने बाला को अंगीठी दे दिया और अंगीठी से नागमनियार को चोट लगा और तब नागमनियार तैयार हो गए। सज्जनों, मैना विषहरी रे दैबा चोट जेला गले हो देवता नाग के ऊपर माया। तब तो होइले रे नागा रे आज दिन रे तैयारा रे दैबा साक्षी जेरा खाले रे नागा रे इंद्रदेव लोग माया। हे सज्जनों, नागमनियार ने इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो देवी का हुक्म है, इसलिए अब मुझे डांस करना ही होगा। इसमें बैरी मैना विषहरी बनी हुई है। अरे दैबा अंगीठी देला है देवी है मैना विषहरी रे दैबा नागमणि यार हे देवी है भय गेली यारा माया। बाला के डंग सलेरे नागारे रोदा नाना रे कराले रे दैबा पाया पाव के कानू रे अंगुली में डंसारे नागा भाला कैलहे माया। सज्जनों, नागमनियार ने डंक मार करके और जलता हुआ दीपक को बुझा देते हैं और सरक कर धीरे धीरे चले जाते हैं मोर के अंदर में, जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। बाला को जैसे डंक मारा चौक करके बाला उठ करके बैठ गए और उधर माता विषहरी ने नींद का पुड़िया बिहुला पर छिड़क दी और जैसे ही चोट मारा बाला लखिंदर उठ करके जो बैठा। सज्जनों, तो बिहुला को जगा रहे हैं लेकिन बिहुला जगती नहीं है। सज्जनों, कितनों कोशिश कर रहे हैं बाला लेकिन जगती नहीं है। अरे दैबा उधिका बैठा ले रे बाला रे रोदा नाना रे पसारे रे दैबा
कन्या गे बिहू लागे सुंदर हे माया निसी भाग राती गे कन्या गे कथी ना मोरा ना बिन दाल रे दैवा तैयो नहीं जगै हो देवलो बिहुला सुंदर हे माया। घुट्ठी पर चढ़ी भाला गे लैले दैबा बना गे चतै गे कन्या गे हमरो गे पराना माया उठहूँ गे कन्या गे बिहुलाना गे सुंदरी रे दैबा कत निंदा सुतली गे कन्या गे निंदवा से चित हे माया। सजनों घुट्ठी से विष ठेहुना में चढ़ जाता है, ठेहुना से विष फिर जांघ में चढ़ जाता है, जांघ से विष कमर में आता है, कमर से विष पेट में चला आता है, पेट से विष छाती में आ जाता है, छाती से गले में चला आता है, गले से विष माथे पर जाता है। तो बाला बहुत व्याकुल होकर के पछाड़ मारकर जमीन पर गिरते हैं और तब बिहुला सुंदरी का नींद टूटता है। अरे दैवा राम राम कारी रे बाला रे घूरमी करे गिर रे दैवा चौकी के उठली गे कन्या गे बिहू लागे भागिन हे माया कौना तो भी से सारे दैवा रे दिया राना रे बुझैल रे दैवा कौना तो भी से समो देवलो दिया रा बुझैल हे माया। सजनों बिहुला सुंदरी देखती है कि बाला जमीन पर पड़ा हुआ है। बाला ने कन्या से कहती है, कन्या तुम घोघा मार करके क्यों बैठी हो? अरे तनी इधर तो देखो, मेरा भूख प्यास से प्राण जा रहा है, बड़ी जोर से भूख लगी है। तुमने मुझे एक मुट्ठी भोजन बना करके अगर खिला दोगी तो विवाह का सौगात मेरा पूरा होगा। हे कन्या एक मुट्ठी रसोई बना करके मुझे खिला। काले नाग ने मुझे दंश कर लिया है। अब बिहुला सोच रही है क्या करूं भगवान। उन्होंने जैसा पति ने कहा वैसा ही किया और कलश का पानी खोइचा का चाव चूल्हा में बना करके बाला को खिलाती हैं। और बाला ने जब भोजन कर लिया तो बाला ने अपने राम राम करके प्राण को छोड़ दिया। सज्जनों इस गीत के साथ बड़ी विस्तार से नहीं हो रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। संक्षिप्त में मैं इसे ले जा रहा हूँ। सज्जनों अब बिहुला बड़ी पीट पीट करके रोती हैं और रात्रि तो 12 बजे में बाला का दंश हुआ। अब बेचारी रो रो करके सुबह करती हैं। सज्जनों अब आगे की कथा देखिए।
धारी के बाला ना बांधल रे दैबा खोज तो नाला गली गे कन्या गे नागमणि या रहे माया सिरवना पतौना गे कन्या गे नागा काना रे खोजई रे दैबा कहूँ ना मिलोगे कन्या गे नागमणि यार माया। तो सज्जनों खोजते खोजते नागमणियार मोर के नीचे जाकर के बैठ गया था। कन्या ने नागमणियार को निकाला और दुमड़ी पकड़ करके अपने सीट पर मारने लगी और कहती है कि रे नागमणियार, चोर के तरह तुमने मेरा सिंदूर को खा गया, मैं तुम्हें मार करके नागिन को भी राण करूंगी। नागमणियार जवाब देता है कि हे देवी, हे बिहुला, अगर तुमने मुझे मारोगे तो पति को नहीं पा सकोगी कन्या, इसलिए तुम मुझे जोग करके रखो, तब तुम अपने स्वामी को पा सकोगी। 12 वर्ष के बाद तुम्हारी हर कुछ पलट जाएगी, इसलिए तुम मुझे जोग करके रखो। ऐसा कह करके नागमणियार से रो रो करके कहती हैं कि रे नागमणियार, तुम इस वयस में, युवा अवस्था में मुझे राण बना दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सोना के पनबट्टा में नागमणियार को बिहुला ने बंद किया और घूंघट मार करके रोना शुरू कर दिया महल में। सज्जनों, तब तक सुबह हो जाता है, रोने की आवाज सास के कानों में पड़ी। सज्जनों, धरती मगे लोटा गिरे दैबा अहि तो के सारे नागारे राण मुरक इलहे माया अलखबे सारे नागारे राण जे नारे बनैल रे दैबा अलफाही बैसम नागारे राण करी देला माया। सज्जनों, जब रोने की आवाज साहुनी के कानों में गया, वो दौड़ मार करके लोहा बांस घर में आती है। बिहुला जोर जोर से पति के लिए रो रही है। सास ने जब देखा, मानिको सोनिका साहुनी ने जब देखा, सज्जनों, तो बिहुला को उल्टी सीधी बातें बता देती हैं कि तुमने 12 वर्ष का बाल तुमने चाक दाब करके बाला लखींदर को मार दिया है। और बात करती है, दौड़ मार करके चांदो सौदागर के पास जाती है सोनिका साहुनी और चांदो सौदागर से जाकर के खबर करती हैं कि ये साहू, बाला लखींदर का डांस हो गया, इसलिए अब क्या करोगे। चांदो सौदागर कहते हैं कि बाला का डांस हुआ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। बाला बेटा अगर मर गया तो मैं आज मछली भात खाऊंगा। 6 बेटा मारा था मेरा, तो मैंने दूध भात खाया था, इसलिए तुम यहाँ से जाओ गोड़िया के आवास और मछली चुन चुन करके ले आओ। ये
सुन करके सोनिका साहूनी बेटा के लिए तड़प तड़प कर महल में रो रही है सजनों। और बनिया सौदागर बड़ी खुशी मना रहे हैं। बिहुला ने अपनी सास सोनिका साहूनी को नाग बट्टा से खोल करके दिखाती है कि आपको तो भी शहरी से बैर है, किसी ने यही नाग ने डांस किया है, देख लो। और जोर जोर करके से वो बिलक बिलक करके रोती हैं। और आप बाप भाई लगा करके हमें अच्छा खराब गाली दे रही है। माता, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए मेरी गलती को माफ करो, मैंने कुछ नहीं किया। आपके बेटे को देखो यही नाग ने डस लिया है। तो सज्जनों, सोनिका साहूनी पति के कहने पर, चांदो सौदागर के कहने पर वो गोड़िया के मकान चली जाती है। और गोड़िया के मकान चल करके और जा करके कहती हैं गोड़िया से कि हमें तुम मछली दो। का साहूनी आप कहती तो हम घर में ही पहुंचा देती, लेकिन आपने यहाँ मेरे दरबार में आए हैं। तब उन्होंने बाला के बारे में सब कुछ बताया और चांदो सौदागर का भी कथा को उन्होंने सुनाया। वो गए सोनापुर घाट और वहाँ चल करके उन्होंने गोड़िया से सोनापुर घाट में जाल को गिरवाया और मछली निकलवाई। मछली निकलवा करके गोड़िया कहते हैं कि साहूनी अच्छा मछली जो है, लंबी लंबी मछली जो है, उसे आप ले लीजिए। लेकिन साहूनी ने गोड़िया से कहती हैं कि गोड़िया, ये सबसे छोटा मछली अच्छा होता है। हाँ, खेसड़ा पोठिया जो होता है, सेमार वगैरह लगा हुआ, घास भूसा लगा हुआ, यही मछली पसंद किया। गोड़िया के साथ में साहूनी आगे आगे, गोड़िया पीछे पीछे वही खेसड़ा पोठिया लेकर के आते हैं और चांदो सौदागर के घर में रख देते हैं। साहूनी क्या करती हैं कि बिना बनाए धोए वही गंदी मछली, सेमार घोंगा से भरा हुआ, वैसे ही नमक दे करके बना दी। और चावल जो बनाई, आधा धान और आधा चावल, ऐसा भोजन बना करके और तैयार हो गई। भारी भरी जल लेकर के गए। अपना प्राणपति अपने साहू से कहा कि चलिए भोजन करने के लिए। चांदो सौदागर भोजन करने के लिए चले आते हैं। चौका लगा करके पीढ़ा बिछा देती है बैठने के लिए। और चांदो सौदागर ने वैसा भोजन किया। चांदो सौदागर ने बताया कि साहूनी, ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं किया था जो कि आज खाया। आज मैंने भरी पेट भोजन खाया। भोजन खा करके तैयार हो गए और उनके लिए साहूनी ने 32 खिल्ली पान बना करके रख दिया था, जिसमें कि 16 खिल्ली पान को खाया। और चांदो सौदागर ने धन्ना मन्ना मंत्री को बुलवाया। धन्ना मन्ना मंत्री दौड़ते हुए आया, आगे चल करके प्रणाम किया और पीछे हट करके बात करते हैं धन्ना मन्ना मंत्री साहू से। ये साहू किस कारण से बुलाए हैं? साहू ने जवाब देते हैं कि रे धन्ना मन्ना, तुम चले जाओ डोम के घर और डोम के घर में जाकर के कहो बाला के लाश को फेंक देगा और बिहुला को डोम ने अपने महल को ले जाएगा। ऐसा सुन करके धन्ना मन्ना दोनों मंत्री दौड़ मार करके चलते हैं। अब डोमा के आवास के लिए रास्ता पकड़ते हैं और मन मन सोचते हैं कि अब कैसे क्या करें। धन्ना मन्ना मंत्री को तो कह दिया जाने के लिए। वो दौड़ मार करके पहुंचते हैं डोमा के आवास में और डोमिन से आवाज लगाती हैं, डोमा को कि घर में हो तो बाहर निकलो। डोमिन बाहर से होती है और डोमा अपने घाट पर चले गए थे।
नहु हे डोमिन बचन नहा मारा माया डोमा कबो ले लहे डोमिनी चांद सौदा गर रे दैबा बालक के जे दंस हो भेले लोहा बांस घर माया। तो सज्जनों डोमिन से कहती हैं धन्ना मन्ना मंत्री की बाला का डंस हुआ है, उसका लाहास फेंकवा दो और बेहुला को घर लो। यह खबर डोमिन ने अपने डोमा को दिया और दौड़ मार करके घर आते हैं और वहाँ से दौड़ करके साहू के पास जाते हैं। साहू को प्रणाम किया। साहू ने बताया कि जाओ बाला का लाश को फेंक दो और बेहुला को अपने घर ले जाओ। अब जो है डोमा चले जाते हैं लोहा बांस घर। बैरे दैबा डोमना उठाबैरे दैबा बाला केला हासा माया बिहुला का क्रोधरे भेले बोढ़नी रे उठैल रे दैबा 10-20 झाड़ू रे मारे डोमा के रो पीठा माया। बोढ़नी से रे मार दैबा भागी चोच लले रे डोमा आपनो रे आ बसही माया। अब न बचत होगे कन्या गे हमरो न रे परान रे दैबा चली भैले अब रे डोमारा आपनो रे आ वासमाया। तो सज्जनों सातों बाप पोता जान बचा करके भागे। इतना झाड़ू से फेंकी बिहुला ने कि जान बचाने के लिए दौड़ मार करके भाग गई। अब आसरा देखती है बिहुला कि अब मैं किसे बुलाऊं और कैसे क्या करूं। धन्ना मन्ना मंत्री को याद किया। धन्ना मन्ना मंत्री दौड़ मार करके आते हैं कि कहो कन्या क्या बात है। क्या तुम यहाँ से चले जाओ विश्वकर्मा लोहार के घर और विश्वकर्मा लोहार को बुला करके ले आओ। रे दोसर रे दैबा जाई तो नाजू मले रे धन्ना रे विश्वकर्मा के आवास माया। बोल तोला गले रे धन्ना रे दाई छैना रे जा बाबरे दैबा घर छाऊ घर हो छाऊ विश्वकर्मा लो
हारा माया। तो सज्जनों, विश्वकर्मा लोहार सिंहासन का पाठ लेकर के जा रहे, भेरे जल लेकर के आते हैं। का कहो धन्ना मन्ना, मंत्री जी आप बैठिए। का धन्ना, तुमको बुलाया है चांदो सौदागर, यहाँ से चलो। बेला सुंदरी याद कर रही है, बिहुला का डंक हो गया लोहा बांस घर में। अब डर के मारे इतना सुनते ही विश्वकर्मा लोहार थर थर करते हैं कि अब तो मेरा जाल बच्चा सब गड्ढा में भरा जाएगा। विषहरी ने डांस कर लिया, अपने हिम्मत को बांध करके यहाँ आते हैं। बिहुला के हजूर देवा बोल तोला गल हो विश्वकर्मा बिहुला से जा बाबा माया। बोल तोला गल हो विश्वकर्मा बिहुला से जा बाबर देवा कौन तो का रण गे कन्या गे हमारा गे बू ले रहे माया। तो सज्जनों, विश्वकर्मा कहते हैं यह कन्या इसलिए बुलाई हो। कन्या कहती हैं विश्वकर्मा लोहार से कि विश्वकर्मा तुम जो है लोहा का मंजोसा तैयारी करो, इसलिए बुलाए हो। लोहा का मंजोसा 1 योजन का होना चाहिए। 1 योजन का मतलब होता है 4 कोस। 4 कोस पर 1 योजन होता है। लोहे का मंजोसा बनाओ और लोहे का किबाड़ी फाटक, इसलिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ। मंजोसा के तैयारी रे देवा ताल तो गई ताल हो विश्वकर्मा पत्थर रे बना बहे माया। चोट जी लगावे रे देवा रे ताल तो न रे ताल रे देवा अगला माँ थने हो विश्वकर्मा कारल होते यारा माया। तो सज्जनों, विश्वकर्मा लोहार ने ताल बैताल लेकर के 33 करोड़ की देवी देवता को सुमर करके मंजोसा तैयार करने लगे। और मंजोसा तैयार जो किया, चारों तरफ में किबाड़ फूलने वाला ऐसा सुंदर मंजोसा तैयारी किया 1 योजन का कि दुनिया के लोग देखते रह गए, चौपाई के लोग नजर से देखते रह गए। तो सज्जनों, मंजोसा तैयार जब हो गया तो बिहुला ने विश्वकर्मा लोहार को अपना मुंदरी इनाम में उतार करके देती है।
चली बारू भेल रे दैबा चली जाबा भेल हो विश्वकर्मा आपनो आवास माया खेलल दो पल हो विश्वकर्मा चली बारू जाई रे दैबा मान खुशी भेलो विश्वकर्मा आज के रो भाला दीना माया। तो सज्जनों अब फिर बारी बिहुलों ने क्या करती हैं, धन्ना मन्ना मंत्री को याद करती हैं और बुलाती हैं। धन्ना मन्ना मंत्री बिहुला के पास आते हैं और कहती हैं, कन्या कहो तुम्हारी क्या हुक्म है। कहा, सुनो धन्ना, तुम चले जाओ माली के पास जिन्होंने मंजूषा को रंगाएंगे और उसे बुला करके ले आ। धन्ना मन्ना मंत्री दासी तो था ही, चले माली के पास। अरे दैबा चली जे भेले रे धन्ना रे मलिया के आवास रे दैबा एक कोसा गेले रे धन्ना रे कोसवाना दो सारा माया जाई तो जू मले रे धन्ना रे मालिया के या बासर दैबा बोल तोला गल हो विश्वकर्मा मालिया से जा बाबा माया। विश्वकर्मा तो अपने घर गए, अब मलिया के पास गए। माली के पास जाकर के धन्ना मन्ना मंत्री कहते हैं कि माली तुमको बिहुला ने बुलाया है, इसलिए कि बाला का दंश लोहा बांस घर में होगा, इसी कारण से तुम्हें साहू ने बुला रहा है। तुम मेरे साथ फौरन जल्दी से चलो, बाला का दंश लोहा बांस घर में हो गया। बिहुला अभागिन मलिया को याद करती है, इसलिए तुम चलो। अरे दैबा लोहा मंजो सारे मलिया रे कैला छे भाला न तैयार रे दैबा चलहूँ रे मलिया मंजो सारे रंगावैल माया। एक कोसा अले रे मलिया रे कोसा भानो रे दो सारा रे दैबा तीसरी ही कोसा रे मलिया लोहा बांस घर माया। अरे दैबा रंगावे लगले रे मलिया रे लोहा के मंजो सारे दैबा मंजो सारा गाई रे मलिया भई गेले तई यारा माया। बोल तुला गले रे मलिया रे बिहुला से जा बाबर
दैबा मंजो सारा गाई गे कन्या गे भई गे लागे तई यारा माया। बेहुला मलिया से कहती हैं कि मंजूसा अब तुम ऐसा करो कि मंजूसा में मैं जो जो लिखवाऊंगी वही लिखना। मंजूसा में रंगा करके तो तुमने तैयार किया, लेकिन मैं जो इसमें लिखवाऊंगी वही लिखना मलिया। मंजूसा में लिखो मलिया धर्म करता, और मंजूसा में लिखो मलिया 33 कोटि देवता। मंजूसा में लिखो मलिया भोला महादेव, और मंजूसा में लिखो मलिया चांद सूरज। सहरी रे दैबा आरु जे नाली खबेरे मलिया रे गंगाहानु माना माया। तब तो लिखबेरे मलिया रे सासुरा के परिवार रे दैबा तब तो नाली खबेरे मलिया रे चांदो सौदा गरमाया। मलिया मंजूसा में और तुम लिखो सोनिका साहुनी। मंजूसा में लिखो छैयो बसूर। मंजूसा में लिखो छबो मोरी गोतनी। मंजूसा में लिखो मलिया धन्ना मन्ना मंत्री। मंजूसा में लिखो मलिया लोहा बांस घर, और मंजूसा में लिखो मलिया बाला लखिंदर। मंजूसा में लिखो मलिया बारी बिहुला अभागिन। मंजूसा में लिखो मलिया लाग नाग मनियार। अरे दैबा मंजूसा लिखबे रे मलिया रे नहीरा के परिवार रे दैबा आरु जेली खबेरे मलिया रे बासु सौदा गरमाया। मंजूसा में लिखबेरे मलिया रे मानी कोना रे साहुनी रे दैबा तब तो नाली खबेरे मलिया रे शंखा सौदा गरमाया। अरे दैबा मंजूसा लिखबे रे मलिया रे हम सारे वंशा दोनों भाई। दैबा मंजूसा माली खबेरे मलिया तीनों तो ना भौ जाई हे माया। मंजूसा में लिखबेरे मलिया रे साखी देना रे हाँ मारी रे दैबा मंजूसा माली खबेरे मलिया बाबा के हा बेली हे माया।
मलिया बाबा का हवेली तुमने तो लिख चुका, अब लिखो पूर्व में द्वार। इसके बाद तुम लिखो चंदन का गाछ। इसके बाद लिखो मलिया कागा सैनी मोर भाई। इसके बाद मलिया लिखो स्वामी के खिलौना। इसके बाद मलिया लिखो स्वामी का खर्चा। इसके बाद मलिया लिखो, सब लिख करके तैयार किया। 6 महीना का खर्ची जो है ना सब लिखाती है, सब उसी में लिखा करके और तैयार हो जाती है। तैयार रे दैबा बोल तोला गली गे कन्या गे दाई छैना जा बाबा हे माया हमारो कसूर रे मलिया रे ताली को ना छई रे दैबा बैरिनी जे छई रे मलिया रे मैना रीस हरि हे माया। तो सज्जनों, मालिक कहते हैं हे कन्या मेरा गलती कुछ नहीं है। हे बारी, अब मैंने तुम्हारी मंजूसा लिख दिया, अब मुझे जाने की इजाज़त दो। उन्होंने क्या करती हैं, बिहुला ने हाथ का एक कंगन उतार करके फिर उसे देते हैं और खुशी खुशी से मलिया अपने घर को चले जाते हैं। बिहुला क्या करती है, उस मंजूसा पर घी मधु तेल सब कुछ मंजूसा पर रखती है। 6 महीना का खर्ची रखती है, नारायण तेल रखती है, दूध लावा का कटोरी मंजूसा रखती है। हर कुछ जितनी भी वस्तु है कुछ भी नहीं छूट पाया और बिहुला ने उस पर चढ़ा दिया सब मंजूसा पर। और स्वयं वो कहती हैं धन्ना मन्ना मंत्री से कि अब ससुर जी साहू को बुला करके ले आओ। अब धन्ना मन्ना मंत्री चांदो के पास जाते हैं बुलाने के लिए। स्वामी जी का खिलौना सहित उन्होंने उस पर चढ़ा दिया, लाहारी पटोर मंजूसा पर रख दी, सब चीज चढ़ा दिया, कुछ भी भूल नहीं पाई बारी बिहुला। धरती भाला न लोटाई रे दैबा स्वामी केला हासरे दैबा रे कैसे केऊ खेबै हे माया नाने गल्ला कांगारे कांदे दैबा बिहुला ना रे आ भागिन रे दैबा नारायण तेला गे कन्या गे स्वामी सिर पर लगावे हे माया। स्वामीनाथ का सर लेकर के जांग पर रखती हैं और उनका देह परेट रही है कन्या। स्वामी का सिर देखती है तो नारियल का फल है, स्वामीनाथ का भौवा देखती है तो चढ़ल कमान है, केस देखती हैं तो भौरा गुजरता है। स्वामीनाथ का
जब मोछ देखते हैं तो मोछ फरसा के समान है, और नाक जब देखते हैं तो बरछी के समान है, और लीलार जब देखते हैं तो मणि जड़ती है। सज्जनों, रतनार बीराज रे दैबा दांत तोरो देखोगे स्वामीनाथ, बिजुली न छटकहे माया, नाने गल्ला कंदरे कंद दैबा बिहुला सुंदरी रे दैबा नाने गल्ला कंदरे कंद छे बिहुला न सुंदरी हे माया। अरे दैबा नजर पड़ लूंगे कन्या गे बट्टा के नागे ऊपर रे दैबा कैसे के याबा खोल गई रे दैबा रे, सोना के रो बट्टा हे माया, बट्टा साखो ललेगे कन्या गे नागमणि यार रे दैबा डूमरी धरिए कन्या गे सिर पर मा रही है माया। बिहुला भागिन कर दैबा हमारा माँ रवेगे कन्या गे, स्वामी नहीं पर बहे माया, धर्म दोहाई दे तो वे इंद्रसाना राजर दैबा इंद्रसाना जाएगी कन्या गे, स्वामी का जी ले बहे माया। तो सज्जनों, बिहुला ने सब कुछ उसमें चढ़ा दिया। स्वामी जी देख करके रो रही हैं। अब सोचते हैं कि स्वामी का लाश कौन उठाएगा, कैसे उठाएगा। धन्ना मन्ना मंत्री को बुलाती हैं और कहते हैं चांदो सौदागर को बुला करके ले आओ मेरा ससुर को, और तनी मंजोसा उठा करके पानी में दे देंगे। मंजोसा पनियाने के लिए कहते हैं। धन्ना मन्ना मंत्री दौड़ मार करके आते हैं और साहू से कहते हैं चांदो सौदागर से कि साहू जी आप चलिए, आपको बुला रहा है बिहुला। अरे दैबा चलहूँ है ससुरा गोकुल गंगा घाटर दैबा मेढ़ तो मन जो साहे ससुरा दिया बापनी याई माया, हमरो बचन हे ससुरा आज दिन माना बरे दैबा कन्या के बचन हो चंदो हो राखला पर माना माया।
तो सज्जनों, मैं इंद्रदेव अकेला, ग्राम पोस्ट संझा, थाना रजौन, जिला बांका, भागलपुर, पटना के आकाशवाणी कलाकार, लोकगीत का BI ग्रेड कलाकार। तो सज्जनों, आप लोगों ने बहुत से धन्यवाद भेजे हैं, हिंदी में प्रसारित करने के लिए भेजे हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं सज्जनों, जहाँ तक मुझे ज्ञाता है मैं आपको यहाँ तक गीत मेड़ मंजोसा के बारे में, चांदो सौदागर में मेड़ मंजोसा उठाने के लिए तैयार है सज्जनों। अब अगला कैसेट में आप सुनेंगे कि मेड़ मंजोसा को चांदो सौदागर कहाँ ले जा करके किस घाट में उसको भसाते हैं। मैं इस कथा को इसी जगह समाप्त करता हूँ और आगे आप लोगों को कथा सुनाएंगे। साथ साथ आप एक चीज की जानकारी ले लें, मैंने इसे अपने शिव पुराण से लिया है कि बिसहरी कौन थी और उनकी जन्म कैसे हुआ था। मानसा देवी, जिसे सर्प कुल की देवी कहते हैं, मनसा देवी का जन्म, जिसके पिता एवं शिव जी हैं। क्या आपको पता है कि कैसे हुआ था मनसा देवी का जन्म और क्यों है मनसा देवी का बाएं आंख अंध, यानी बाएं आंख अंगिका भाषा में काना कहा जा सकता है कि कानी बिंग खोकी उसे क्यों कहते हैं, कानी क्यों कहते हैं। और शिव जी का पुत्री होते हुए भी क्यों उसे बाएं हाथ से इस देवी को पूजा जाता है। तो सज्जनों, शिव पुराण के माध्यम से जानेंगे कि हम इस पारंपरिक गीत के माध्यम से जानने के हिंदी स्टोरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं और इस कथा के और गीत को सभी श्रोतागण ध्यान से सुनेंगे। मैं हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूं। इसमें जो त्रुटि होगा आप क्षमा प्रदान करेंगे। आप एक चीज जान लीजिए, एक दिन की बात है, माता पार्वती फूलों की बगीचा का निर्माण किया था। उस बगीचा का सौंदर्य को देख करके मन में भावुक आता है शिव जी को। शिव जी गए थे उस बगीचा का निर्माण को जो किया था पार्वती जी ने देखने के लिए, तो मन में भावुक उत्पत्ति होता है। उसमें से मन में भावुक होने के कारण शिव जी का एक बूंद बीज कमल के फूल पर पड़ गया था। तो सज्जनों, उस फूल पर जा गिरा जो था और उस कमल के फूल पर एक कन्या उत्पत्ति होती है और कन्या उत्पत्ति होती है। भगवान शंकर का नजर उस पर पड़ जाता है। तो भगवान शंकर ने समुद्र मथन में हालाहाल विष पान किया था। तो भगवान ने सोचते हैं शंकर भगवान कि हालाहाल विष के द्वारा इसका जन्म हुआ है। कन्या पर अधिक प्रकोप पड़ जाने के बाद कन्या जीवित नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने क्या करते हैं कि कन्या को युवा अवस्था में यानी जवान कर देती हैं और उसे फूलों से उस तालाब से बाहर निकालते हैं और भगवान शंकर को शिव पुत्री ने प्रणाम करते हैं। कामुक भाव से जो जन्म हुआ इसलिए उनका राम नाम मनसा देवी रहा। तो सज्जनों, विष के पान के कारण उसे पीड़ा होता था। युवा अवस्था में लाने के कारण अब जो है शिव जी क्या करते हैं, एक टोकरी में बहुत सा फूल लेकर के और उस फूल के बीच में इस फूल को रख देते हैं। कन्या को फिर फूल रूप में बना देते हैं और वहाँ से चलते हैं। भगवान शंकर अपने मंदिर में आते हैं और मंदिर में एक कोना में रख करके और अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। पार्वती माता
56 प्रकार का रसोई बना करके भगवान शिव को भोजन करने के लिए बुलाने के लिए गई, तो कमल के फूल पर उनकी नजर पड़ गई, उस टोकरी पर। तो टोकरी के पास जाकर के उन्होंने फूलों को उठाती हैं। तो सज्जनों, फूलों को ज्यों ही उठाती हैं तो उससे एक लड़की की उत्पत्ति हो जाती है और माता माता करके उसे बोलने लगती है। माता जो बोलती है मनसा देवी ने, तो इस पर पार्वती जी को मन में कुछ क्षोभ हो जाता है कि ये जरूर मेरा सौत की बेटी है। इस कारण से उन्होंने उसे बड़ी दुत्कारा, उसे बड़ी फटकारा, उल्टी सीधी गाली दे दी और मनसा को उन्होंने गुस्से में कमल के डांट से बाया आंख में प्रहार किया, बाया आंख में। इसलिए मनसा देवी का बाया आंख को कमल के डांट से फोड़ दिया गया है। इसलिए आंधी है मनसा देवी। और उस तरह से गुस्सा हो गया और कैलाश पर उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो क्या करती हैं, वो वन में चली जाती हैं। भगवान शंकर का जब नींद टूटता है तो वहाँ जाते हैं खोजने के लिए, तो उसे वन में पाते हैं। पिता से कहा, पिताजी अब माँ मैं कैसे जाऊँगा? कहा, कदापि तुम्हें अब कैलाश पर नहीं रखूँगा। कहता है, पिता मैं कहाँ जाऊँ? तो भगवान शंकर के गले में जो बासुकी नाग था, नाग ने उतर करके साक्षात होकर के भगवान शंकर से दोनों हाथ से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे बाबा भोले, इस पुत्री को आप मुझे दे दीजिए। मैं इसे बहन बना लेता हूँ और इसे लेकर के पाताल लोक चला जाता हूँ। उस देवी को लेकर के बासुकी नाग ने पाताल चले गए। और उसी बीच में क्या हुआ था कि वन में देवदूत सभी देवों का पूजन करने के लिए जा रहा था। तो मनसा देवी को फूल का महक लगा। मनसा देवी को फूल का महक लगा तो देवदूत से कहते हैं कि इस फूल को मुझे दो और मुझे पूजन करो। कहा, नहीं नहीं, कदापि इस फूल को मैं कैसे दूंगा। कहा, दोस्त, अगर यदि तुम फूल नहीं देते हो तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बिसरी ने श्राप दे दिया उसे कि जाओ, तुम मनुष्य हो जाओ और चाहे जैसे हो, मैं तुझसे पूजा लेकर के रहूंगी, चाहे किस विधि से हो। तो देवदूत ने भी उसे श्राप दे दिया देवी मनसा देवी को कि सुनो, तुम्हारा देवी में कभी भी पूजन नहीं होगा। जब तक मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं पूजूंगा तब तक मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम पूजी नहीं जाओगी और इंद्रासन में कोई मोल नहीं रहेगा। इसलिए तुम इंद्रासन में तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है और तुम्हें पूजा नहीं जाएगा जब तक मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं पूजूंगा मनुष्य रूप में, तो तुमको कोई देवी नहीं मानेगा। इसलिए सज्जनों, इस करुण कथा को मैं शिव पुराण से आपके बीच में रखा। इसमें जो त्रुटि होगा सज्जनों क्षमा प्रदान करेंगे। आपका आभारी मैं इंद्रदेव अकेला। आप सबों ने बारंबार कहता रहा कि हिंदी में प्रस्तुत कीजिए, हिंदी में प्रस्तुत कीजिए। 42 गो टिप्पणियाँ, आप लोगों का आशीर्वाद कम से कम 1.5 लाख मिला है। लाइक में 1200-1300 मिला है। आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोग यदि आप लाइक के द्वारा आशीर्वाद देते हैं तो मैं वादा करता हूं कि जब तक मेरा जिंदगी रहेगा तो साल में कथा को आगे बढ़ाते जाऊंगा और इस कथा को